औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, 12 बुर्जों के हालात कैसे रहेंगे, कौन कौन से सितारे आपके इस वीक में अहमियत हासिल कर रहे हैं और कौन कौन सी ज़िंदगी के पोर्शंस पर इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, एक मुख्तसर सा एक जायज़ा लेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबसे गुजारिश है हस्ब मामूल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जो एक अहम इवेंट इस वीक में, ये जो वीक ख़ास तौर पर शुरू हो रहा है 7 जो है 7 नवंबर से शुरू हो रहा है 13 नवंबर तक। इसमें जो एक सबसे अहम जो इवेंट आ रहा है वो है 8 और 9 नवंबर को। 8 और 9 नवंबर को एक अहम प्लैनेट जिसको हम मरकरी कहते हैं, उसका ओज का वक्त आ रहा है। जिस तरह आप जानते हैं कि हर सितारे का कुछ ऐसे वक्त होते हैं जिस वक्त वो सितारा बहुत कमज़ोरी की हालत में होता है, और एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त वो बहुत ताकत की हालत में होता है। जिस वक्त वो कमज़ोरी की हालत में होता है, उसकी कमज़ोरियों की वजह से वीकनेसेस पैदा होती हैं, और जब वो अपनी भरपूर अपनी जो है पॉजिटिव हालत में होता है, अपनी पावरफुल हालत में होता है, तो उसके बड़े अच्छे असरात जो हैं वो आपके ज़ायचे पे मुरतब होते हैं। अब जिस तरह शर्फ़ अतारत का वक्त होता है तो वो एक बड़ा पॉजिटिव वक्त है और उसमें मुस्बत एनर्जीज जो होती हैं मरकरी की बेहतरीन नज़र आती है। इसी तरीके से एक शर्फ़ के साथ साथ एक और वक्त जिसको हम ओज अतारत भी कहते हैं। अतारत का ये अतारत या मरकरी का एक ख़ास वक्त है जो अरूज याफ्ता होता है, जिस वक्त स्यारा अपनी आला तरीन मुस्बत क़ुव्वतों का हामिल होता है, और उस वक्त उसके असरात जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव मुरतब हो रहे होते हैं। अब इस साल जो है ख़ास तौर पर जो ओज का जो टाइम है वो है 8 और 9 नवंबर को। 8 और 9 नवंबर को ये टाइमिंग जो है इस वीक में आ रही है, और इस वीक में ख़ास तौर पे इसकी टाइमिंग का एग्जैक्ट टाइमिंग आपको मैं बताता चलूँ कि 15:37 पर यह टाइम शुरू होगा 8 नवंबर को। ओजे अतारत का वक्त, ओजे मरकरी का वक्त जो है ये 15:37 पर यह टाइम शुरू होगा, और 9 नवंबर यानी अगले दिन जो है ये 6:32 पर ख़त्म होगा। 15:37 का मतलब होता है कि दोपहर 3:37। और ये जितनी आपको टाइमिंग बताई जाती हैं ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बताई जाती हैं, इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक। दीगर ममालिक के जो लोग हैं, चाहे वो हमारे हमसाया ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, दीगर ममालिक जितने भी हैं, अफ्रीकन ममालिक, वो अपने पाकिस्तान से जो मेयारी वक्त का स्टैंडर्ड टाइम का जो फ़र्क है उसके मुताबिक इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन एक दिन का जो वक्त बन रहा है, इसमें आपने जो है वो इस ख़ास साहतों का भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मरकरी जो है इस वक्त, मरकरी जिसको हम बहुत अहम प्लैनेट कहते हैं, ये एक तरह का ब्रेन एनर्जी है। आप जिस तरह आजकल जानते हैं आपके किसी भी ऑफिस में आजकल जो आईटी का ज़माना आ चुका है, कंप्यूटर का ज़माना आ चुका है, तो इसी तरीके से ये भी एक तरह का ब्रेन है। ये इंसानी जिस्म का ब्रेन है, आपके ज़ायचे का ब्रेन है, और ये एक इंजन है। बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो अपने जिस्म के साथ 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 अगर रूह के साथ जो अगर कोई अहम आर्गन जिसको हम कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट आर्गन, वो इंसान का दिमाग है, सोच है, सलाहियत है, ज़हनी सलाहियत है। तो ज़हनी सलाहियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छी सलाहियत होगी, अच्छी सोच होगी, अच्छा दिमाग होगा, चीज़ों को समझने परखने का जो एक अच्छा अंदाज़ होगा, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ग्रोथ में, कामयाबी में काम करेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ का तो माली वसाइल ही सारे काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों को अब हम जानते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए का सरमाया होता है और वो कहते हैं हमको बिज़नेस करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कौन सा बिज़नेस करें, किस बिज़नेस में करें। और फिर जब ऐसे एक अक्सर बड़ा इस मुतलिक क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है कि अगर आपके पास 50 लाख या करोड़ रुपये भी है और आपको ये समझ नहीं आ रही कौन सा बिज़नेस करें, तो उससे बेहतर है कि आप उसको बैठ के खा लें, क्योंकि अगर आप उसको खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई और आपको इस्तेमाल कर लेगा और वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि बाज़ का बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन उनके पास आइडियाज़ होते हैं, सोच होती है, और उस सोच से वो इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि वो बहुत आगे तक निकल जाते हैं।
तो ये मरकरी जो है बुनियादी तौर पे इंसानी ज़िंदगी में एक सोच का काम करता है। ये चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करने का ये मकसद था ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मरकरी की क्या इंपॉर्टेंस है। आप ज़िंदगी में सुबह से उठ के इंसान शाम तक बहुत सारे फ़ैसले आपको करने होते हैं। कुछ घरेलू फ़ैसले होते हैं, कुछ आपके कारोबारी फ़ैसले होते हैं, कुछ आपके अज़ीज़ व अक़ारब के साथ लेन देन के मामलात होते हैं, कुछ आपके ज़िंदगी के बच्चों के फैमिली के फ़ैसले होते हैं, और आपने इसके अलावा अपनी जो है दीगर ज़िंदगी के रूहानी और दीनी दुनियावी तमाम जो भी अपने फ़ैसले करने होते हैं या जो भी एक्ट करने होते हैं, उसके पीछे जो एक ख़ास सोच जो कार फरमा होती है वो मरकरी की होती है। मरकरी ही आपको सही और गलत की रहनुमाई करता है। मरकरी ही आपको गाइड करता है कि मरकरी बताता है कि ये आपको कौन सा फ़ैसला बर वक्त और दुरुस्त करना है। अगर आपके फ़ैसले गलत होते जाते हैं तो ज़िंदगी में नाकामी का जो रेशो है वो बढ़ता जाता है। एक्सक्यूज़ मी। अब ये है कि अब हम स्टार्ट करते हैं ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। ये हफ़्ता जो 7 नवंबर से शुरू हो रहा है 13 नवंबर तक, इस दौरान आपके हालात कैसे रहेंगे, क्या सूरत हाल रहेगी आपकी ज़ायचे में प्लैनेट्स की, तो इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले तो एरीज़ वालों के लिए ये जो सबसे अहम इवेंट जो इस वीक में हो रहा है, 8th हाउस में आपके 8th एंगल के ऊपर जो है मरकरी जो है वो मौजूद है। 7 मार्च भी मौजूद है, और आपका वीनस जो है वो 10th हाउस में मौजूद है इस वक्त। ऑलरेडी वीनस और जुपिटर दोनों जो हैं वो 11th हाउस में अपनी पोजीशन पे मौजूद हैं। अब इसमें जो अहम चीज़ आ रही है कि जो एरीज़ वालों के लिए हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छी बात है। वो तमाम एरीज़ जो उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, जिस तरह ये कोरोना की वबा है या कोई डेंगू की वबा फैल रही है, मुख्तलिफ बुखार फैल रहे हैं, मुख्तलिफ वबाएँ फैल रही हैं, और जिसकी वजह से एरीज़ जो थे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे थे, क्योंकि 8th एंगल उनका इस वक्त डाउन चल रहा था मार्च की वजह से। और भी कुछ ऐसे पोजीशन थे जिसकी वजह से एरीज़ को अपनी सेहत के बहुत सारे मसाइल का सामना था। एरीज़ वालों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो बेहतर हो रहा है। मरकरी आपकी इम्यूनिटी लेवल को बेहतर करेगा। आपको प्रॉपर जो है अपनी हेल्थ को बेहतर मेंटेन करने के लिए जो आपको फैक्टर्स चाहिए, जैसे अच्छा डॉक्टर अगर आपको मिल जाता है, अच्छी मेडिसिन मिल जाती है, आपको अच्छा मशवरा मिल जाता है, और आप ख़ुद भी अच्छे तरीके से अपनी जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो उसके लिए डॉक्टर्स के बताए हुए जो तरीक़ाकार होते हैं उसमें अमल करते हैं, तो आपको सेहत जो है वो आपकी बेहतर होती है। तो एरीज़ वालों की जो खुशखबरी ये है कि आपकी जो हेल्थ वैल्यू है वो बढ़ रही है। अगर आप वॉक या आप एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, अब वर्कआउट की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। आप जो है वो जो अपने काम है, अपनी हेल्थ के मुतालिक कॉन्शियस नहीं थे, आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे थे जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही थी। तो एरीज़ वालों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आप अब हेल्थ कॉन्शियस होंगे, आप हेल्थ पे तवज्जो देंगे, और आपको अपनी हेल्थ जो है वो वापस मिलती हुई महसूस हो रही है, और बहुत सारी बीमारियां जो आप पे हमलावर हो रही थी उनमें आपको शिफा हासिल होगी। टॉरस वालों के लिए 7th एंगल के ऊपर जो मरकरी जो है वो अपना औज की पोजीशन पे आ रहा है, और इसकी पोजीशन से 7th एंगल की वजह से आपके जो शादीशुदा तल्लुकात हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके तल्लुकात में जो लाइफ पार्टनर के साथ तल्लुकात है उसमें जो खिंचाव था वो दूर होता हुआ महसूस हो रहा है। लाइफ पार्टनर की तवज्जो ना मिलना, लाइफ पार्टनर का घर की तरफ रुझान ना होना। लाइफ पार्टनर बाज़ का ऐसा होता है कि इंसान एक ज़िंदगी में बाज़ का तो आप बहुत अच्छे भी हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर जो है वो एक खिंचाव आ जाता है, एक तनाव आ जाता है, एक यकसानियत सी पैदा हो जाती है, एक ऐसा रवैया इंसान के ऊपर तारी हो जाता है कि इंसान जो है वो उन रिश्तों की तो उसकी अहमियत से जो है वो अहमियत नहीं देता उनको। तो ये एक ऐसा टाइम ऐसा आ रहा है जिसमें टॉरस वालों के लिए उनके जो लाइफ पार्टनर के साथ तल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, एक दूसरे की जो कदर है वो आपको महसूस होगी। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ तल्लुकात, बच्चों की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हवाले से, बच्चों की तालीम, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से जो भी आपके मामलात हैं उनके अंदर मामलात में जो है वो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपस में डिस्कशन आप लोगों की बढ़ेगी, पार्टनर्स की, लाइफ पार्टनर्स की, और वो आप जो है वो कोई ना कोई अपने जो घरेलू मामलात हैं, अपने जो फैमिली के मामलात हैं उनको बेहतर तौर पर अच्छे तरीके से जो है वो मशवरे के साथ जो है वो टैकल कर सकेंगे। क्योंकि लैक ऑफ जो है कोई कंसल्टेशन आपस में नहीं होनी, बाज़ का ऐसा होता है कि हम मशवरा पूरी दुनिया से कर रहे होते हैं,
लेकिन अपने करीबी लोगों से कोई मशवरा नहीं कर रहे होते, ना वो हम अपने बच्चों से, ना अपने अपने घर वालों से, ना अपनी लाइफ पार्टनर से कोई मशवरा नहीं करते। वो सारी दुनिया से मशवरा कर रहे होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आता। अगर आपने कारोबार करना है तो कारोबार में आप कारोबारी मशवरे भी करते हैं अपने कारोबारी दोस्त अहबाब के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने करीबी जो मुखलस लोग हैं उनके साथ भी मशवरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर काम में मुखलस लोगों की ज़रूरत जो होती है वो मौजूद होती है। जो मरकरी जो है आपको मुखलस लोग देता है, तो आपकी ज़िंदगी में जो मुखलस लोगों की कमी होती है मरकरी पूरा करता है। तो टॉरस वालों की जो अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी है वो बेहतर होती हुई महसूस हो रही है इस वीक में। इसके बाद है जी जेमिनी वाले। जेमिनी वालों के लिए 6 एंगल के ऊपर औज तारत का वक्त आ रहा है और ये बहुत अच्छा वक्त है। इसमें आपके 6 एंगल के ऊपर आप बेसिकली आपके ऊपर एक ज़हनी बंदिश लगी हुई थी, जिसकी वजह से आप जो है वो बहुत गलत फ़ैसले ले रहे थे। आप की सोच में नेगेटिविटी आई हुई थी। आपके जो रवैये थे उसके अंदर कुछ ऐसे मामलात हो रहे थे जिसमें आप चाहे ऑफ़िस में हैं, चाहे आप बिज़नेस में हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप दोस्तों में हैं, चाहे आप अपना कोई और भी ज़िंदगी के जो अमूर हैं वो निपटा रहे हैं, लेकिन हर जगह पे आपका जो एंगल था उसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ गई थी। आप हालात की वजह से, मामलात की वजह से आपके अंदर जो है सोचने समझने की वो सलाहियत जो थी वो कम हो गई थी। तो अब मरकरी अब जो है जेमिनी वालों के लिए बेहतर वक्त ये है कि आप की सोच में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप सही फैसले करेंगे और लोगों के हाथों में इस्तेमाल होने वाला जो काम है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जब आपका ब्रेन पावर काम नहीं करती तो बहुत सारे लोग आपको गलत मशवरे देते हैं और गलत मशवरे जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको अच्छे मशवरे भी मिलेंगे, अच्छे मशवरों पे आप अमल भी करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके बाद है कैंसर वाले यानी सरतान वाले। आपके जो है इस वक्त 5th एंगल के ऊपर जो है वो औज तारत के असरात नज़र आ रहे हैं। इसी वीक आपके लिए बहुत ही बेहतर है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक जो है आपके लिए बहुत बेहतर है। अचानक दौलत मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अगर आपने कुछ सरमायाकारी की हुई है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और आपकी मौशी मामलात जो हैं उसके अंदर जो है वो हालात में इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है आपके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त का काम करते हैं या ख़रीद रहे हैं तो आपको उसमें भी फ़ायदा महसूस होगा। यानी ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत ही खुशगवार कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। इसके बाद है बुर्ज असद यानी ल्यू वाले। ल्यू वालों के लिए ये 4th एंगल के ऊपर जो है वो आपके औज तारत का वक्त आ रहा है। इसमें ख़ास तौर पे जो बहुत आपके लिए बेहतर है कि कुछ बहुत सारे अच्छे दोस्तों से मुलाकात होने का इम्कानात है। सैर व तफरीह के मौक़े आपको ज़िंदगी में हासिल होंगे और आपकी सोच में जो एक घुटन की कैफियत है वो ख़त्म होगी। आपके जो एक जज्बातियत का अंसर आपके ऊपर तारी हुआ था, हर बात को आप बहुत जज्बाती अंदाज में ले रहे थे, उसको आप अक़ली तकाज़ों के मुताबिक उतना नहीं देखते जितना आप जज्बाती अंदाज से ले रहे थे। तो वो चीज़ भी आपके अंदर से कम होगी, जज्बातियत का अंसर कम होगा और अक़ल व शऊर के मुताबिक और बहुत ठंडे मिजाज से आप जो है वो मामलात को समझना शुरू कर देंगे। तो ये ल्यू वालों के लिए ये वीक जो है वो ख़ास तौर पर अच्छे फ़ैसलों का वक्त है और इसमें ख़ास तौर पर आपको अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में, तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले साथ साथ आपकी कोई ना कोई आपको जो डेजिग्नेशन है उसमें इजाफा वगैरह आप चाहते हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो वो भी इम्कानात इसके रोशन है। इसके बाद है विर्गो वाले। विर्गो वालों के लिए जो है वो आपके 3rd एंगल के ऊपर जो है वो औज तारत का वक्त आ रहा है और ये वक्त बहुत विर्गो वालों के लिए ये जो औज तारत का वक्त है 8 और 9 नवंबर का, ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है और ख़ास तौर पर इसके पूरे वीक आपको इसके असरात जो हैं वो मिलते हुए नज़र आते हैं। स्पेशली छोटे सफ़र जो हैं वो आपको करने का मौके मिलेंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र जिसको हम कहते हैं उसके इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगर आप बैरून मुल्क गए हुए हैं तो आपके सफ़री मामलात में आपको मुश्किलात का सामना है। आप को कोई ज़्यादा आपकी जो है सेविंग नहीं हो पा रही। आपके कागज़ात जो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके अंदर जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके
आप जो है वो परेशानी का शिकार हैं, तो आपके लिए ऐसे जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सफ़र को नाकाम कर सकते हैं, उनके अंदर जो है वो आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है कि यानी वो सफ़र के जितने भी मसाइल हैं वो हल होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके वीज़े की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। सेटलमेंट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, पासपोर्ट के वसूल में कोई प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे मसाइल आपके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी सफ़र के मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। जितने स्टूडेंट्स हैं विर्गो वाले, उनके लिए भी मरकरी बहुत पॉजिटिव टाइम लेकर आ रहा है। अगर आप किसी डिग्री प्रोग्राम में हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी और आप उसमें मुश्किलात महसूस कर रहे थे, तो आपकी वो सोल्यूशन उसका होता हुआ महसूस हो रहा है। आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलता हुआ, अच्छे टीचर्स का साथ जो है वो मिलता हुआ महसूस हो रहा है, जिससे आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में आपकी मदद मिलेगी। और इसके अलावा आपकी ब्रेन एनर्जी बढ़ रही है, चीज़ों को समझने की सलाहियत बढ़ रही है, अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है जो आपको आपकी ब्रेन जो है ग्रूमिंग में आपकी मदद देंगे। इसके बाद लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वालों के लिए इस वक्त सेकंड हाउस में जो है वो सेकंड हाउस में मरकरी जो है वो ओज ले रहा है, और ये बहुत अच्छा वक्त है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसमें आप जो अपने साइड बिज़नेस के तौर पे, अगर कोई आप जॉब पेशा है और आपने साइड बिज़नेस पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई साइड बिज़नेस कर रहे हैं और आपको अभी तक कामयाबी नहीं हो रही, तो उस पर आपको कामयाबी होगी। अगर कोई आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और आप उसके अंदर अभी तक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे और आपको प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, तो अब आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको काम की समझ आना शुरू हो जाएगी, और काम समझ आने से आप डेफिनेटली अर्निंग सोर्स भी आपका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पर उनके रिलेशंस में जो है वो बहुत बेहतर टाइम आ रहा है। वो लोग जो रिलेशनिंग में आपके चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आपके अज़ीज़ व क़ारिब हैं, चाहे आपके दोस्त अहबाब हैं, चाहे आपके और भी जानने वाले लोग हैं, उनके साथ आपके जो एक क्लैश है हुआ था तल्लुकात में, वो तल्लुकात में क्लैश ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा है, और एक बहुत सारे लोगों से सुलह होती हुई आपकी महसूस हो रही है इस वीक में। इसके बाद जो है स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये है कि उनके फर्स्ट हाउस में, स्कॉर्पियन के फर्स्ट हाउस में ओजे अतारत का वक्त है, और आपके सबसे बड़े फ़र्क जो पड़ रहा है स्कॉर्पियंस को, वो उनके मिजाज पे पड़ रहा है। आपके मिजाज में जो एक गुस्से का एलिमेंट बढ़ गया था, क्योंकि मार्स भी आपके साथ मौजूद है, मरकरी भी इस वक्त साथ उसके ओज की वजह से मरकरी भी इकट्ठा मौजूद है। अब एक होता है जज्बातियत, ये बेसिकली मरकरी जज्बाती स्यारा है, और जो अतारत है ये अकल और शऊर का स्यारा है। अब अकल और जज्बात ये दोनों एक मुतज़ाद चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे अकल भी जज्बात का दर्स देती है, और बाज़ का किसी जगह पे जो जज्बात भी होते हैं वो भी अकल ही का तकाज़े के तहत इजहार इंसान करता है। अब ये एक अक्ल और शऊर का और जज्बातियत का एक इम्तज़ाज बन चुका है। लेकिन स्कॉर्पियो का इस वक्त जो था जज्बातियत पर रुझान ज़्यादा था। आप किसी चीज़ में अपना नुकसान कर लेना ज़्यादा बेहतर समझ रहे थे, लेकिन उसमें ये नहीं सोच रहे थे कि ये रास्ता मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। बाज़ का तो इंसान जज्बातियत में, अटैचमेंट में कुछ ऐसे मामला तय कर लेता है जो चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आप कम से कम उस जज्बाती हिसार से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे आपको इस वीक में, और आपके फ़ैसले अक्ल और शऊर के बुनियाद पे होंगे, और डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो फैमिली मैटर्स में है। जज्बातियत के बजाय अक्ल और शऊर के तहत आप चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हुई महसूस होंगी आपको। इसके बाद ये सेक्रेटेरियस वालों के जो है 12th एंगल के ऊपर जो है वो इस वक्त चल रहा है मरकरी का ओज, और ये 12th एंगल जो है ये आपकी बुनियादी तौर पर एक अहम चीज़ ये पैदा कर रहा है कि आपके जितने भी फैमिली सॉल्यूशंस हैं, जिसमें आपका अगर कोई वरासती तौर पर बहन भाइयों के साथ कुछ तनाज़ा चल रहा है, वो हल होता हुआ महसूस हो रहा है। इसके अलावा आपका अगर कोई अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उसमें आपको जो है वो बेहतरी महसूस होगी, आपको कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से हासिल होंगे। अगर आपके ऑफिस में अपने वरासती मामलात अपने शराकती मामलात में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपने पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और आपको हल नहीं कर पा रहे थे, तो वो हल होते हुए महसूस होंगे। यानी जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं सेक्रेटेरियस के, वो आपको इस वीक में सोल्यूशन उसका मिलेगा। इसके बाद जो कैप्रिकॉन वाले हैं, कैप्रिकॉन वालों के लिए इस वीक में जो 11th एंगल पे ओजे अतारत का वक्त जो है वो आ रहा है, और आपको इसका बेनिफिट भरपूर मिल रहा है। अच्छे और मुखलिस लोगों का साथ मिलेगा,
कई पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कई पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है, सैर व तफरीह के बहुत सारे मौके मिलेंगे और आपको स्टडी करने का भी मौका मिलेगा, चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके नॉलेज में नहीं थी, आपके विज़न में जो है वो इज़ाफ़ा होगा और आपको कई चीज़ें बेहतर तौर पे समझने का मौका मिलेगा और आप बेहतर फ़ैसले करने में कामयाब हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न वालों के साथ एक और चीज़ भी है कि आपका जो सैटर्न के जो नहस असरात आपके ऊपर थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो नुकसानात हैं, अगर आप पे कर्ज़ा आपने लिया हुआ तो कर्ज़े की अदायगी का कोई ना कोई बंदोबस्त आपको होता हुआ महसूस होगा। अगर आपको बिज़नेस में कोई लॉस हुआ था और आप उसको फिलअप करने के लिए कोई नई बिज़नेस प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें आपको कामयाबी जो है वो नसीब होगी। अगर आप फैमिली मैटर्स में कुछ लाइफ पार्टनर के साथ आपके कुछ तनाज़ात पैदा हो गए थे, बच्चों के साथ तनाज़ा पैदा हुआ है, तो वो सोल्यूशन उसका होता हुआ महसूस हो रहा है। इसके बाद कैरियर्स वालों के लिए 10th एंगल के ऊपर ये औजे तारत का वक्त आपको सपोर्ट दे रहा है। 8th और 9th को जो औजे तारत का वक्त है ये आपके ऐसे समझ लीजिए कि आपके करियर हाउस के ऊपर आके बैठ गया है। 10th एंगल के ऊपर ये है, यानी आपके करियर को एक 4 चांद लगने वाले हो गए। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास अख्तियारात नहीं है तो ये ऐसा वक्त है कि इसमें आपको इंशाल्लाह अख्तियारात मिलते हुए नज़र आएंगे। अफसरान बाला जो हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट है, वो आप पर ट्रस्ट करेगी, आपको नई असाइनमेंट्स दी जाएंगी, आपके प्रमोशन के इम्कानात जो हैं बड़े वाज़ेह तौर पे रोशन है। अगर आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में कोई नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं और नए ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपकी बिज़नेस ग्रोथ में आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आप सिर्फ अगर फैमिली मैटर्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं तो उसमें भी अगर आपके जो फैमिली मैटर्स में जो लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो एक क्लैशेस पैदा हुए हैं, उनका ना सिर्फ सोल्यूशन होगा बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो फैमिली में हैं, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही या किसी वजह से काफ़ी अर्से से उनसे गैप था, तो वो मुलाकात होगी और आपको अच्छे और नेक मुखलस लोगों का साथ मिलेगा। कोई नेक बुजुर्ग लोग जो आपके बड़े हैं, उनकी तरफ से आपको अच्छे मशवरे मिलने का इम्कानात हैं और आपको अच्छी एडवाइस मिलने का इम्कान है, जिससे आप जो है वो बेहतर प्लानिंग अपनी लाइफ की करने में कामयाब होंगे। इसके बाद जो है पाइसेस वालों के लिए सबसे बड़ी जो अहम बात है कि आपके जो है 9th एंगल के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है और आप वो जितने पाइसेस वाले जो हैं फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपको अगर चाहे वो स्टडी के लिए है, चाहे वो आगे रेजिडेंस लेने के लिए है, चाहे इमिग्रेशन के लिए आपने केसेस अप्लाई किए हैं, आपके केसेस में कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो ये एक ऐसा वक्त है जिस वक्त आपको उनका अच्छा कोई ना कोई बेहतर पॉजिटिव आंसर जो है वो आपको मिलता हुआ महसूस होगा। इसके अलावा आपका जहन जो है रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ऐसे मामलात में घिरे हुए हैं जिसकी वजह से वो जो है वो दीन से दूर हो गए या मज़हब से दूर हो गए या रूहानियत से दूर हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम दोबारा रूहानी ताकत में आएँ, रूहानी पावर्स जो हैं हमारी, जो हमसे कम हो गई हैं, वो बढ़ जाएँ। तो पाइसेस वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपका ब्रेन आपकी हेल्प करेगा, आपकी सोच आपकी हेल्प करेगी, आपको ओवरऑल आपकी रूटीन जो है वो बेहतर लोगों के साथ उठने बैठने से ऐसा होगा कि आपको जो है वो अपने अंदर रूहानियत जो है वो वाज़ेह तौर पे महसूस होगी। आपका रुझान जो है इबादत की तरफ बढ़ सकता है और इसके अलावा जो है पाइसेस वालों के लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वीक है बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक है कि अगर आपने को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है तो उसके अंदर आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जब प्रॉपर्टी से अटैच लोग हैं या आपकी कोई ज़मीन है तो उसकी कीमत नहीं अगर मिल रही तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। और अगर आप ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या आप कोई ज़मीन फ़रोख्त करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुत भरपूर बेनिफिट जो है वो मिलेगा, क्योंकि आपको इस वक्त ये वो वक्त है जिस वक्त ज़मीन से मुतल्लिक़ कामों में आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ महसूस हो रहा है। कोई नया बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहे हैं पाइसेस वाले तो उसके लिए भी आपका ये वक्त जो है वो औजे तारत में आपका वक्त बहुत आपको सपोर्ट कर रहा है 4th एंगल के ऊपर। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपके इस वीक का 12 बुर्जों के हवाले से हमने एक जायज़ा लिया। ख़ास तौर पे जो एक अहम इवेंट 8th एंड 9th को आ रहा है औजे तारत का, उसके हवाले से आपके हॉरोस्कोप को देखा है
और इसमें एक और चीज़ जो है कि अगर वो लोग जो चाहते हैं कि इस औज तारत के ख़ास वक्त को जो 8 नवंबर को 15:37 पे शुरू हो रहा है और 9 नवंबर को 6:32 पे ख़त्म हो रहा है, इसका भरपूर बेनिफिट लें। तो आप इसमें एक रेमेडी के तौर पे जो है एक बेहतरीन एक लोहा हम तैयार करते हैं, लोहे औज तारत। लोहे औज तारत बहुत ही पावरफुल रूहानी अमल है, बहुत ताकतवर रूहानी अमल है। ये आपके किन किन कामों में आता है, इस हवाले से भी थोड़ी सी मुख्तसर सी आपको बात बता देते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि ये आपके तमाम तालिब इल्म हैं उनको उनको उनकी स्टडीज़ के मामलात में बहुत फ़ायदा देगा। जितने भी जॉब पेशा लोग हैं उनको अपने स्किल्स को बढ़ाने में फ़ायदा मंद होगा। अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत बेहतर है ये आपका ये वक्त, ये लोहे तारत अगर आप बनवा के पास रखते हैं। बिज़नेस के मामलात में बहुत ग्रोथ मिलेगी और नए नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे। इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आपको बेहतर तौर पर अपना एक तो अपना जो लोग चाहती हैं ख़वातीन के जो अपना कोई ना कोई बिज़नेस करना चाह रही हैं, साइड बिज़नेस करना चाह रही हैं कि ताकि वो भी अब फाइनेंशियल मामलात में अपनी जो है इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें, तो उनके लिए भी ये औज तारत का वक्त बहुत बेहतर है कि वो अगर आप ये औज तारत की लो बनवा के पास रखते हैं तो आपके पास भी कोई ना कोई हुनर ऐसा आएगा, आपके पास भी कोई ना कोई विजन आपका बढ़ेगा जिससे आप अपने सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो सकेगी। जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस लोग कर रहे हैं और अगर ऑनलाइन बिज़नेस में भी हर बंदा को कामयाबी हासिल नहीं होती, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। उसके लिए क्या डायरेक्शन चाहिए, क्या आपकी किस्मत आपका कितना साथ दे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन जितना भी बिज़नेस है, जितनी भी सोशल मीडिया है, जितना भी आपका ये आईटी के सब मामलात हैं, ये सारे के सारे जो है ये मरकरी से तल्लुक़ रखते हैं। अगर आपका मरकरी मजबूत होगा तो आपको इन चीज़ों में भी बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल होंगे। और अगर आप लोहे तारत बनवाना चाहते हैं आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ज़ायचा इस्तिखारा के हवाले से रहनुमाई चाहते हैं, आप अपने लकी स्टोन के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, हमारे पास लकी स्टोन मौजूद होते हैं, हमारे पास सर्टिफाइड स्टोन मौजूद होते हैं, आप हासिल कर सकते हैं हमारे से। और इसके अलावा कोई अपने सितारे की लो बनवाना चाहते हैं जिसमें वो लोहे शम्स है, लोहे तारद है, लोहे मुश्तरी है, लोहे कमर है और 7 सितारों की लो बनवाना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी अपने मसाइल के हल के लिए चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स 0300 8083 509 और 0333 4502 187 हमारे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।